Chapter number 12, question 2. Compute 4 iterations of the bisection method of the bisection method for the following functions with indicated interval a naught b naught. फंक्शन हमारे पास है f of x is equal to e power x minus 2 minus x इंटरवल हमारे पास है 1 to 1.8. Bisection means divide into 2 equal parts. Divide into 2 equal parts. देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to e power x minus 2 minus x. This is equation 1. इंटरवल में पॉइंट हमारे पास है 1 to 1.8. ये हमारे पास है इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल 1. 1.8 is the terminal point of the interval या end point of the interval. Put x is equal to initial point of the interval, which is 1. So f of 1 is equal to e power 1 minus 2 minus 1. F of 1 is equal to a minus 2 minus 1 is minus 3. इसी e को हम कहते हैं यूलर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.7183 माइनस 3. ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.2817. So देखिए यहाँ पे if of 1 is negative means that it is less than 0. So if of 1 is negative. अब देखते हैं कि f of 1 हमारे पास तो नेगेटिव आ गया. अभी हमने x की जगह 1.8 पुट करना है. पुट x is equal to 1.8 तो क्या आ जाएगा इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास आ जाएगा f of 1.8 is equal to e power 1.8 minus 2 minus x की जगह 1.8. तो क्या आ जाएगा e पावर 1.8 एंड दोनों को ऐड कर तो आ जाएगा माइनस 3.8. अब ये कैलकुलेटर के साथ करें e पावर 1.8 इससे हमारे पास आ जाएगा 6.0496 माइनस 3.8. अब ये माइनस करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.24 which is greater than 0. अब देखिए यहाँ पे if 1.8 is greater than 0 means it is positive. अब f of x की वैल्यू 1 पे हमारे पास नेगेटिव है और f of x की वैल्यू 1.8 पे हमारे पास पॉजिटिव है means f of x has opposite sign. Since f of x has opposite sign, in the interval हमारे पास है 1 to 1.8. So the roots
1.8. Since it is a bisection method, so we find the midpoint of this interval. Now, midpoint of interval 1.8 is, say this is C naught is equal to midpoint of the interval is 1 plus 1.8 divided by 2, and दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 2.8 divided by 2, 2 पे डिवाइड कर दो आ जाएगा 1.4। सी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.4। फर्स्ट आइटरेशन हमने 4 आइटरेशन फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट आइटरेशन put C naught is equal to 1.4 in equation number 1, put C naught which is 1.4 and equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा if of C naught is equal to f of 1.4 is equal to e power 1.4 minus 2 minus x जगह 1.4, तो क्या जाएगा e पावर 1.4, इससे हमारे पास आ जाएगा -3.4। अब ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4.055 minus 3.4। अब ये दोनों माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.6552 which is greater than 0। ठीक है, ये हमारे पास if of 1.4 की वैल्यू हमारे पास आ गई greater than 0 mean it is पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे इफ आप 1.4 हमारे पास है पॉजिटिव, अब हम इसका अपोजिट साइन वाला वैल्यू लेंगे। देखिए यहाँ पे इफ आप 1.8 पर भी हमारे पास है पॉजिटिव, इफ आप 1 पे हमारे पास है नेगेटिव, तो हम एक रूट 1 लेंगे और एक हमारे पास है 1.4। since if of 1 is less than 0 and if of 1.4 is greater than 0 means that is if of x has opposite sign and interval 1.4, so the roots line and the interval 1.4। अभी जो कि हमारे पास है बाइसेक्शन मेथड, सो midpoint interval 1.4 is C1। इससे पहले midpoint को हमने C0 का नाम दिया था, अभी हमने C1 का नाम दिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1.4 डिवाइड बाय 2, एंड दोनों को ऐड कर तो आ जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड में तो आ जाएगा 1.2। अब ये वैल्यू इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करके हमारे पास आ जाएगा सेकंड आइटरेशन। ठीक है, सेकंड आइटरेशन हमारे पास है पुट x इज इक्वल टू c1 और c1 की जगह 1.2 एंड इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा इफ c1 is equal to e power 1.2 minus 2 minus 1.2, if c1 means 1.2 e power 1.2, ये कैलकुलेटर पे सॉल्व कर तो आ जाएगा 3.3201 minus 3.2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 0.12, means it is greater than 0 if 1.2 is positive। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव हमारे पास 1 पे सेंस इफ 1 is नेगेटिव, हमने अपोजिट साइन लेना है। सो इफ 1.2 is positive, so we take if 1, why? Because it is negative, so the roots lie in the interval 1.2। अभी हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। नो मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल 1 to 1.2 is C2। हमने C0 डिफाइन किया, इसके बाद हमने C1 फाइंड किया, अभी हमने इसको नाम दिया C2। सो आ जाएगा 1 प्लस 1.2 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड कर तो आ जाएगा 2.2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड कर तो आ जाएगा C2 is equal to 1.1। अभी हमने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड आइटरेशन। for x is equal to C2 and C2 is 1.1 in equation 1, तो क्या जाएगा if x की जगह C2 की जगह 1.1 is equal to e power 1.1 minus 2 minus x 1.1, तो क्या जाएगा e पावर 1.1 से हमारे पास आ जाएगा 3.0042 माइनस इन दोनों को ऐड में तो आ जाएगा 3.1। अब इन दोनों को माइनस कर तो आ जाएगा माइनस 0.0958 which is less than 0। ठीक है, अभी हमारे पास नेगेटिव आ गया if 1.1 is नेगेटिव। अभी हमने वो वैल्यू लेना होगा जिसमें हमारे पास पॉजिटिव हो, तो देखिए आप if 1.2 ये हमारे पास है पॉजिटिव, तो हम ये वैल्यू लेंगे सेंस if 1.2
is negative and if of 1.2 is positive, so the f of x has opposite sign in this interval 1.1 to 1.2. So f of x has opposite sign at interval 1.1 to 1.2. अभी हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा. Now, so the roots lies in this interval. Why? Because the function has opposite sign. So the roots lie at interval 1.1 to 1.2. Now midpoint of interval 1.1 to 1.2 is C2. तो ये आ जाएगा C3 is equal to 1.1 plus 1.2 divided by 2. तो क्या जाएगा C3 is equal to and दोनों को ऐड कर तो आ जाएगा 2.3 divided by 2. 2 पे डिवाइड कर तो ये आ जाएगा C3 is equal to 1.15. अब ये लास्ट आइटरेशन है, फोर्थ आइटरेशन. Put value of C3, put value of C3 which is 1.15 in equation 1. Equation 1 हमारे पास है f of x. तो x is equal to 1.15 is equal to e power 1.15 minus 2 minus 1.15. तो क्या जाएगा e power 1.15 इन दोनों को ऐड कर तो आ जाएगा 3.15. e पावर 1.15 से हमारे पास आ जाएगा 3.1582 minus 3.15. तो इससे आ जाएगा हमारे पास 0.0082 which is greater than 0. Means if of 1.15 is greater than 0 means it is positive. ठीक है, ये हमारे पास क्या गया positive. And if of 1.1 is negative and if of 1.1 is negative, so the roots lie in the interval 1.1 to 1.15. और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा एंड हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी
if of x is equal to x square minus 10x plus 23, if of x is equal to x square minus 10x plus 23, say this is equation 1. इंटरवल हमारे पास है 3.2, तो ये हमारे पास है इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल फॉर x इज इक्वल टू 3.2, तो क्या आ जाएगा इफ आप 3.2 is equal to 3.2 whole square minus 10 into 3.2 plus 23, तो ये आ जाएगा इफ आप 3.2 ये कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करें तो आ जाएगा 3.2 स्क्वायर, तो आ जाएगा 10.24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 32 प्लस 23, तो क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10 और 23 को ऐड करें तो आ जाएगा 33.24 माइनस 32, इन दोनों को सेपरेट करें तो आ जाएगा 1.24, which is greater than 0. ठीक है, if 3.2 is 1.24 which is greater than 0, so if 3.2 is positive. Now put x is equal to end point of the interval which is 4, put x is equal to 4 in equation 1, तो क्या आ जाएगा if of x, so if of 4 is equal to x square 4 square minus 10 into 4 plus 23, 4 into 4 is 16 minus 14 plus 23, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 39 minus 14, if 4 is equal to minus 1 which is less than 0, so if 4 is negative. अब देखिए यहाँ पे इसी फंक्शन का साइन जो है वो अपोजिट साइन है इसी इंटरवल में, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाइसेक्शन मेथड पे, सेंस if of x has opposite sign and the interval 3.2 to 4, so the roots line in the interval 3.2 to 4. Now we find midpoint of the interval because it is a bisection method. Now midpoint of interval 3.2 to 4 is C naught is 3.2 plus 4 divided by 2, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 7.2 divided by 2, तो आ जाएगा 3.6, C naught is equal to 3.6.
3.6 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 1 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स की जगह लिख के 3.6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3.6 होल स्क्वायर माइनस 10 into 3.6 plus 23 3.6 कैलकुलेटर पे स्क्वायर ले तो आ जाएगा 12.96 plus 23 इन दोनों को ऐड कर तो आ जाएगा 36 तो ये आ जाएगा 35.96 माइनस 36 तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.04 which is less than 0 क्योंकि इसके साथ माइनस साइन आ गया। अब देखिए आप ये हमारे पास है नेगेटिव, तो इसका जो अपोजिट साइन वाला वैल्यू है पॉजिटिव को हम लेंगे, तो ये भी हमारे पास है नेगेटिव, और यहाँ पे जो 3.2 है वो हमारे पास है पॉजिटिव। Also if our 3.2 is positive, so the roots lie in the interval 3.2 to 3.6. Now midpoint of the interval. Now midpoint of interval is C1, which is 3.2 plus 3.6 divided by 2, 6.8 divided by 2, C1 is 3.4. अभी हमने इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है कि हमारे पास आ जाएगा सेकंड आइटरेशन for C1 is 3.4 and equation 1 हमने वो इंटरवल लेना है जहां पे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, मीन अपोजिट साइन हो। x is equal to 3.4 तो आ जाएगा if 3.4 is equal to 3.4 whole square minus 10 into 3.4 plus 23 तो ये आ जाएगा 3.4 स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 11.56 माइनस दोनों मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 34 प्लस 23 तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 34.56 माइनस 34, इससे हमारे पास आ जाएगा 0.56 और ये हमारे पास है पॉजिटिव क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, so which is greater than 0 if 3.4 is positive। अभी हमने वो वैल्यू लेना है जहां पे नेगेटिव हो, देखिए यहाँ पे if 3.6 इसमें हमारे पास है नेगेटिव, so if 3.6 is negative, so if x has opposite sign, so the roots lie, so the roots
line and the interval 3.4 to 3.6, क्योंकि इसी इंटरवल में इफ ऑफ एक्स का जो साइन है वो क्या है, वो अपोजिट है, इसी वजह से हम ये इंटरवल लेंगे। नाउ मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल 3.4 to 3.6 is C2 is equal to 3.4 plus 3.6 divided by 2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 7 divided by 2, C2 is equal to 3.5. Third iteration, put C2 is equal to 3.5 in equation 1, तो क्या आ जाएगा, if आप x की जगह 3.5 तो ये आ जाएगा 3.5 होल स्क्वायर minus 10, 3.5 plus 23, ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 से 12.25 plus minus 35 plus 23, एंड दोनों को ऐड करें प्लस 23 तो ये आ जाएगा 35.25 minus 35, तो इसे हमारे पास आ जाएगा 0.25 which is greater than 0, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है, if 3.5 is positive। अब हमने नेगेटिव वाला वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारे पास है if 3.6 is negative, so roots lying in the interval 3.5 to 3.6. Now midpoint of interval 3.5 to 3.6 is C3 is equal to 3.5 plus 3.6 divided by 2, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 7.1 divided by 2, अब ये 2 पे डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2 से हमारे पास आ जाएगा 3.55, ठीक है। जो लास्ट आइटरेशन है वो हम अब सॉल्व करेंगे। फोर्थ आइटरेशन put value of C3 which is 3.55 in equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा if आप 3.55 is 3.55 square minus 10 into 3.55 plus 23, अब ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 3.55 होल स्क्वायर, इससे हमारे पास आ जाएगा 12.60 माइनस इन दोनों को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 35.5 प्लस 23
एंड दोनों को ऐड करें 12.60 प्लस 23, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 35.6 माइनस 35.5, इससे हमारे पास आ जाएगा 0.1, which is greater than 0. So if 3.55 is positive. नेगेटिव कहाँ पे देखिए यहाँ पे if नेगेटिव हमारे पास है, if 3.6 हमारे पास नेगेटिव है, so the roots lying in the interval 3.55 to 3.6. ठीक है, बस आपके क्वेश्चन हमने इसकी 4 आइटरेशन